नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। आप लोग जानते हैं कि आज 10वीं क्लास में अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट हुआ है और वहाँ से अपन ने जो प्री बोर्ड ली थी अपने इंस्टीट्यूट से, ऑफलाइन स्टूडेंट की प्री बोर्ड ली थी, उनमें से लगभग अधिकतर पेपर सेम टू सेम प्रश्न उठ के आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके पैसेज का था, जैसा कि हमने आपको प्री बोर्ड के टाइम बताया था। उसमें आपको क्या करना है, 6 प्रश्न दिए होते हैं, 6 प्रश्नों के ऑप्शनल ढूंढ के आपको आंसर करने होते हैं। पहला प्रश्न कौन सा, 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। 3 गोल्स जो इंडिया के लिए थे कौन कौन से थे, ऑल ऑफ अबव। तीनों गोल्स आपके दे रखे हैं ऊपर यहाँ पे, डेवलपमेंट, सॉरी फ्रीडम एंड, एक मिनट देखिए, हाँ फ्रीडम, और क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंस दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है आपके, डेवलप्ड इकोनॉमी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न, हु हैज़ 3 गोल्स फॉर द अचीव्ड इंडिया। किसने देखे थे सबने, क्योंकि अब्दुल कलाम का दे रखा है तो आप क्या करोगे, अब्दुल कलाम ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो क्या करेगा, जब हम क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, सभी देश हमारी क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। कहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे, तब क्या हो जाएंगे अपन, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीव्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कौन है, हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं, जिम्मेदार हैं। दे रखा है आपके पैसेज में, दे रखा है वी, दे रखा है कि बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, स्वयं हम यहाँ के नागरिक जिम्मेदार माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हमने देख लिया कौन है जिम्मेदार, इसके इंडियंस जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, चूज़ द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मैंने बताया था आपको, सिनोनिम्स भी बोलते हैं इसको और सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द भी बोला जाता है। ठीक, तो पावर ऑफ साइट, पावर ऑफ साइट का मतलब देखने का क्षमता, देखने की क्षमता क्या बोलते हैं, विजन, दृष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, तो प्रॉब्लम का मतलब कुछ समस्या होता है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, तो परेशान करना तो क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड होगा, क्या हो गया, इसका सिमिलर वर्ड हो गया, किसका, हिंडर का। तो इसमें एवेलेट का मतलब निर्मित करना, बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूट। अगर कोई किसी काम में बाधा पहुंचा रहा है तो उसके लिए क्या अपोजिट आप क्या करते हो, किसी की सहायता करते हो। कंट्रीब्यूट का मतलब सहयोग करना, सहायता करना, योगदान देना। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपके, दूसरा पैसेज देखिए, दूसरे पैसेज में इसके प्रश्न डायरेक्ट देख लेते हैं, आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। फिर वाज द राइटर वॉकिंग, राइटर कहाँ चल रहा था, तो राइटर कहाँ चल रहा था, देखिए फर्स्ट लाइन में दे रखा है आपके, आई यानी कि राइटर, आई का मतलब क्या होता है, राइटर। आई वाज वॉकड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, ये लिखना था। राइटर वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, ये लिखना था आपको। ठीक है, प्रश्न, क्वेश्चन आंसर करने का मैंने तरीका आपको बहुत अच्छे से तरह बताया था क्लास में, ध्यान होगा तो। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच फील्ड हैड द मैन ऑफ द ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट्स, यानी कि किस फील्ड में, किन किन फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में इंसान ने धरती पर सफलता प्राप्त कर ली। कौन कौन से फील्ड थे, देखो यहाँ पे दे रखा है, मैन अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेनेट, एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, राइटिंग, म्यूजिक एंड आर्ट, etc। ठीक है, इस प्रकार आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द राइटर मीट सोवन लाल। सोवन लाल से राइटर कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था, बाय 11, वो देखिए यहाँ से पढ़िए इसको, व्हेन आई मेट, जब राइटर मिला, कहाँ मिला था, कन्नॉट सर्कस में। कहाँ मिला था, कन्नॉट सर्कस में मिला था। वाज नियरली डिजर्टेड, यहाँ पे मिला था। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, हु सेड हुल्लो टू द राइटर। राइटर को हुल्लो किसने कहा था, यहाँ पे दे रखा है हुल्लो, सोवन सेड, सोवन लाल सेड, यहाँ दे रखा है, देखो दे रखा है ना, हुल्लो, सोवन लाल सेड, इसने कहा था। नेक्स्ट देखिए, हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। किसके फ्रेंड्स इसमें डिस्क्राइब किए गए, वर्णन किए गए हैं इस पैसेज में, तो आप बोलोगे सोहन लाल के फ्रेंड। दीज आर माई फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है ना, दीज आर माई फ्रेंड्स, सोहन लाल एडेड, सोहन लाल के फ्रेंड के बारे में इनका यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, देखिए इसी पैसेज में सेकंड पीछे, जस्ट देन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर।
ट्रांसलेशन यानी कि जो अनुवाद किया वो किसके लिए, किसने किया था, तो यहाँ पे दे जाएगा आपके सोनलाल हु हैड बीन क्वाइट, यानी कि जो चुप था ऑल द टाइम, ट्रांसलेटेड फॉर मी, राइटर के लिए इसने क्या किया, ट्रांसलेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड देखना है किसका, विशिंग। विशिंग का मतलब बधाई देना, और ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, बधाई देना। तो ग्रीटिंग दे रखा है तो क्या हो जाएगा इसमें, ग्रीटिंग आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, राइट द अपोजिट। अपोजिट करना है स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुकना। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब चालू करना। क्या होता है स्टार्ट का मतलब, चालू करना। और यहाँ पे ऊपर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ पे दे रखा है, ये स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए, इमेजिन, यानी कि आपको क्या करना था, इसमें लेटर लिखना था। इमेजिन दैट यू आर सुषमा या परम, लड़की है तो सुषमा, लड़का है तो परम, लिविंग इन अमृतसर, अमृतसर में रह रहे हो। योर सिस्टर हैज़ सेक्योर्ड 95 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने देखी इसको आपको, और देखिए इसके, मैंने इसको आपको प्रैक्टिस करा रखी थी, आपको याद भी करवाया था कि अगर मान लो आपका फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड किया था मैंने उस टाइम पे आपको पढ़ाया था, तो फ्रेंड किया था, और यहाँ पे क्या रखा है, सिस्टर है, यानी सिस्टर आएगी। तो मान लो सिस्टर की फर्स्ट रैंक आती है, अभी 95% मार्क्स बोर्ड में अचीव करती है, तो आप उसको भी क्या करोगे, कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। तो आपको क्या करना था, राइट है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर पर क्या करना है आपको, उसके लिए बधाई पत्र लिखना था। ये कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया। हमने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछा है और बहुत अच्छा उनका पेपर गया भी, क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनने की कोशिश, बनने का चांसेस था, वहीं से हमने प्री बोर्ड में पेपर का जो क्वेश्चंस थे वो छाँटे थे, चूज़ किए थे, तो वहीं से प्रश्न उठ के आया है। ठीक है, इसके अथवा में देख लीजिए, यू आर सिद्धि या सिद्धार्थ, स्टडी इन 10th क्लास पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, जिस कोटा जो एड्रेस दे रखा है, यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज योर फादर इज सिक, यानी कि आपके पिताजी बीमार हैं और आप इसके लिए बोर्ड की, आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो आपकी बोर्ड की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट ऑन योर 1 ईयर ऑफ योर एजुकेशन। यानी कि देखिए वही बात हो गई, फीस माफ़ की एप्लीकेशन आ गई, फीस माफ़ी की आपको एप्लीकेशन इसमें राइट करनी थी, यानी कि फ़ीस से संबंधित है। आपके पिताजी बीमार हैं, सिक का मतलब बीमार है, और आप क्या नहीं कर पाते, अफोर्ड, यानी कि आप वहन नहीं कर पाते, अफोर्ड का मतलब वहन करना था, आप वहन नहीं कर पा रहे, क्या आपकी जो फीस थे, बोर्ड की फीस है, उसको वहन नहीं कर पा रहे, आपको क्या करना है, एक लेटर राइट करना था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन। अब देखिए स्टोरी का क्या ही कहूँ फिर आपसे, या आपके लास्ट बोर्ड पेपर में मैंने दिया था, जो प्री बोर्ड लास्ट के पेपर लिया था मैंने, उसमें आपके लिखा था, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी दी थी, ए फार्मर एंड हिज 4 सन्स दिया था ना, तो वहीं से आपके किसी किसी उठ के आ गई है। आई होप आपने कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन दे रखी है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि आउटलाइन दी होती है तो क्या करते हैं, आउटलाइन तो प्रेजेंट टेंस में दी होती है, और स्टोरी कौन से टेंस में लिखते हैं अपन, पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कर दिया होगा आपने। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, सेव वाटर का करना है, यानी कि वाटर को हाथ में ले रहे हो, इसका मतलब आपको वाटर को सेव करना है। अथवा में देख लीजिए, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड ऑन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड जब ली थी आपकी, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अपना ऑनलाइन वाले की नहीं बात कर रहा। एनुअल फंक्शन का मैंने आपको क्या दिया था, एक निबंध दिया था, ऐसे दिया था ना, तो वहीं से मिल के आ गया ना, सीधा सीधा उठ के आया नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द, यानी कि टेंस आ गए, टेंस का मतलब वर्ब भरना। द ट्रेन, द स्टेशन, पहले पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद अपन करते हैं। द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, यानी कि ट्रेन पहुंच चुकी थी कहाँ पर, स्टेशन पर, बिफोर मेरे आने से पहले। तो क्या करेंगे, पहुंच चुकी थी मतलब परफेक्ट टेंस, कौन सा, पास्ट वाला, चुकी थी, तो क्या कर देंगे इसमें, हेड रिच्ड कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें, हेड रिच्ड कर देंगे। ठीक है, क्या क्या, हेड रिच्ड किया ना, रिच्ड। ठीक है, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा, हेड रिच्ड, कौन से में, पहले वर्ब में। माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज में क्या प्रयोग करते हैं हमेशा, प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं, आपको रटा रखा है, याद कर रखा है, इतना तो आपको पता होगा कि ऑलवेज के साथ में वर्ब में एस आई एस लगता है, वो किसके अनुसार लगता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। माई मदर क्या है, सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ में क्या करते हैं, एस वाली हेल्प में हम लगा देते हैं। सिंगुलर का मतलब यस, मैंने आपको याद करा रखा है, समझा रखा है अच्छे तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। माई मदर ऑलवेज वर्शिप्स गॉड इन द मॉर्निंग, मेरी माता जी हमेशा सुबह क्या करती है, भगवान की पूजा करती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ही अराव
और एट इज डेस्टिनेशन बाय नाउ। ये अब मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना, फाइनल जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था उसका मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ पे दे रखा था कि बाय प्लस टाइमिंग दे रखी हो तो कौन सा टेंस करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भर देना है आंख मीच के। तो क्या करना था यहाँ पे, ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, वो अब तक उसके गंतव्य स्थान पर, यानी कि डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य पर पहुँच चुका होगा, पहुँच चुका होगा। आप कल्पना करें हो, बाय नाउ का मतलब कल्पना करें हो, अब तक पहुँच चुका होगा। बाई प्लस टाइमिंग जहाँ पे दिया हुआ है परफेक्ट कौन सा, फ्यूचर वाला कर दो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। अब देखिए आप लोग कन्फ्यूजन हो गए भाई, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो गए, कन्फ्यूज में हो गए, और कुछ बच्चों ने सही भी कर दिया। ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। अब आप सोचो कि सर लास्ट ईयर दे रखा है, मतलब सिंस तो आ रखा है लेकिन लास्ट ईयर दे रखा है, तो भाई लास्ट ईयर से कर रहा है इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश सीख रहा है लास्ट ईयर से। ऐसा नहीं है भाई लास्ट ईयर सीखी थी, लास्ट ईयर से सीख रहा था, अभी तक सीख रहा है, कोई कार्य पास्ट से कंटिन्यूस में चल रहा है तो उसी को तो अपन परफेक्ट बोलते हैं। मतलब भूतकाल से वर्तमान में भी जारी है, उसी को क्या कहते हैं अपन परफेक्ट बोलते हैं। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला था आपके इसके अलावा, ये टाइमिंग तो कहाँ जाएगी, तो आनी है। इसके अलावा अगर दूसरी टाइमिंग आती है तो आपको टेंस चेंज करना है, अदरवाइज यहाँ पर कोई सी भी टाइमिंग हो, कौन सी, पास्ट वाली, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर दोगे, ऐसा बोला था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर सेड टू की जगह क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं, तो द टीचर टोल्ड क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड। ठीक है, टीचर टोल्ड के बाद क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स दैट, क्या करेंगे, अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा है, साधारण, इसलिए क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। उसके बाद यू आर गुड स्टूडेंट, यू की जगह क्या कर देंगे, यू को कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे बदलते हैं। यू की जगह क्या करते हैं, सेकंड पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन कौन सा है, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पर सन बटा होता है, इसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी, उसमें क्या देखा हुआ था कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या बदलना है, फर्स्ट पर्सन बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन बदलना है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो आपको बताया था क्लास में। यू की जगह क्या कर देंगे, दे स्टूडेंट्स, मतलब बहुवचन है तो क्या कर देंगे, दे कर देंगे, दे। अब यहाँ पे टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो टेंस दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट दे रखा है। तो आर की जगह आर प्रेजेंट सिंपल है, तो आप क्या कर देंगे, पास्ट सिंपल कर दोगे, क्योंकि हम इंडायरेक्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट का सीधा पास्ट कर देते हैं, सिंपल होगा तो सिंपल पास्ट कर देंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस कर देगा, इस प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा दे वर गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे स्टूडेंट्स, ऐसा हो टीचर ने कहा। चेंज होगा यहाँ पे, आप कन्फ्यूजन बताओ ना, यहाँ पे चेंज होगा टेंस, क्योंकि पास्ट दे रखा है मतलब चेंज होना है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू रीड, ये क्वेश्चन वाला आ गया, ये भी आपको बढ़िया से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा था। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, डिड, डिड का मतलब हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, आप क्या करोगे, हेल्पिंग और मतलब क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करोगे, इफ़ का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग कर देंगे। यू की जगह वही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आई है तो आई, फिर क्या है, आई रेड, इफ़ आई, अब देखो पास्ट सिंपल है क्योंकि डिड दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, डिड दे रखा है, तो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल को किस में बदलते हैं अपन, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या करेंगे, आई हैड रेड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैंने स्कूल जाने से पहले क्या कर दिया था, न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करनी थी, वर्ब फिलिंग करनी थी। हैरी विद हिज फ्रेंड्स, हैरी विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ वॉक डेली, हरी जाता है अपने दोस्तों के साथ। अबे दोस्त अगर कंफ्यूज करने के लिए, मैंने क्या बोला था आपको, बस शब्दों का फेर रहेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, हैरी विद हिज फ्रेंड्स, हैरी विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड पीछे कर दो क्या, हैरी गोज करोगे, गो करोगे, बताओ, है यहाँ से इसको काट दो, अरे यहाँ से इसको काट दो, हरी लिख दो ओनली, हरी गोज फॉर अ वॉक डेली विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड पीछे कर दो, तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ेगा क्या, तो क्या करो यहाँ पे गोज हो जाएगा, क्या कर देंगे, गोज आ जाएगा, क्योंकि हैरी क्या है, एक वचन है, हैरी क्या है भाई, एक वचन है, इसलिए क्या कर देंगे, हम गोज कर देंगे। यहाँ पे गो किया है उसका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि विद हिज फ्रेंड्स को देख के आप गोज नहीं कर सकते, क्योंकि विद हिज फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो पीछे चला जाएगा। एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स, एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों में, सभी बच्चों के बीच में, सभी विद्यार्थियों के बीच में, ही डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, ही वर आएगा या फिर वो आ जाएगा, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और एस आ रहा है तो आप कौन सी हेल्पिंग और भर दोगे, वर्ब भर दोगे, वाज वर्ब, यानी वाज वाली भर दोगे, एस वाली भर दोगे तो क्या आ जाएगा, वाज, यानी कि सभी बच्चों में उसका जो ओपिनियन था ना, उसका जो मत था वह क्या था, अलग था, पृथक था। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, डू इट, लेट इट बी डन,
डू इट का क्या करोगे, इम्पेरेटिव है, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, लेट इट बी डन हो जाएगा। क्या कर जाएगा यहाँ पे, क्या करेंगे, लेट इट बी डन, कौन से वाले का, इस वाले का, क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब देखो दो डबल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो मी दे रखा है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दे रखा है, तो आप दोनों तरीके से करोगे तब से हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, मी से अगर आपने किया तो आई, अब पास्ट टेंस है, पास्ट कौन सा, पास्ट सिंपल है, तो सिंपल में क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग अब लगाएंगे वाज वर्ब, तो आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय माई मदर, मेरी मम्मी की तरह मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया गया। या फिर दूसरे तरीके से करोगे तो ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय माई मदर, इस प्रकार से कर देंगे इसको, ठीक। आपको अच्छे से क्लास में समझा रखा है, सबने किया भी है, सभी बच्चों ने, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे सभी क्लास के क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सभी ने सही किया है इसको, ठीक। अब देखिए भाई ये क्या कहे ही कही, इसको तो क्या ही कहे, प्रेम क्वेश्चन वाले को तो प्रेम करना था, इसमें हु नहीं दे रखा, तो हु से मतलब आप किस प्रकार से, गॉड एग्जामिन्स आल, गॉड सबका क्या करता है, एग्जामिन करता है, सबको देखता है, सबका निर्णय लेता है, एग्जामिन एग्जामिन मतलब सब कुछ परखता है, भगवान क्या करता है, सबको देखता है, इस प्रकार से। तो क्या करोगे, हु का मतलब कौन देखता है सभी को, कौन किसको क्या करता है, कौन क्या करता है, कौन, भगवान, भगवान करते हैं, तो भगवान इसका आंसर आ जाएगा, तो गॉड को हटा देंगे और हु एग्जामिन्स आल कर देंगे, और हु के साथ में क्या नहीं लगाते, हेल्पिंग अब नहीं लगाते हैं, पढ़ा रखा है, याद है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग करना था आपको, उसमें क्वेश्चन टैग करना था, टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब देखो डोंट दे रखा है, डोंट का मतलब नेगेटिव, अरे पकड़ो शब्द पकड़ो, वर्ड का है तो खेल है, अरे किसका खेल है, वर्ड का है तो खेल है, तो क्या करेंगे, डोंट, डोंट का मतलब नेगेटिव दे रखा है, तो क्या करेंगे पीछे, और है टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है ना, तो स्टूडेंट से डोंट वेस्ट देयर टाइम, स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम, तो क्या करोगे, आर दे, क्या वेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, डू दे, क्या करेंगे, डू दे, क्या कर देंगे, डू दे, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैसेज आ गया, पैसेज में इसके आपने कर दिया होगा, सीन पैसेज आता है, एक पैसेज मैंने आपको बताया था, अथवा में आता है भी, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसमें आफ्टर सेइंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, कौन सी थी, टू स्लिप आउट ऑफ हाउस, यानी कि वैली के सामने, वैली का पार्ट का है, तो क्या करोगे, स्लिप आउट ऑफ द हाउस, यानी कि घर से बाहर जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वैली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, टेरेस से करती थी या फिर विंडो से या फिर डोरवे से, कहाँ से करती थी, खड़ी रहती थी, डोरवे से खड़ी रहती थी, यानी कि दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी। थोड़ा तबीयत खराब है, गला खराब हो रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी धीमी आ सकती है। वैली यूज द हावर्स ऑफ मदर स्नैप इन, किसमें याद क्या किया उसने, गॉसिप्स एक्सकर्शन या फिर गेम्स या फिर टॉकिंग, बातें करने में कैसे करती थी, गॉसिप करने में तो करती नहीं थी, बातें भी नहीं करती थी, ऐसे भी नहीं करती थी, सिर्फ एक्सकर्शन में तो, ठीक है। एक्सकर्शन में है कि वो दृश्य को देखने में क्या करती थी, घंटों का प्रयोग। वेयर डिड द बस रोल ऑन, बस रोल ऑन कहाँ से होती थी, गली से, कहाँ पे होती थी, आपने इसमें कर दिया होगा, इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ पे इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज गोबेल्ड अप बाय द बस, यानी कि आप इसको कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से बस के द्वारा किया गया। हाउ मच डिड वली सेव फाइनली फॉर बस राइड, यानी कि फाइनली जो बस की राइड थी उसके लिए वली ने कितने रुपए सेव कर लिए, तो आप बताएंगे यहाँ पे आंसर जो दे रखा होगा। देखो एक तो द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग एक्रॉस अ बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कितने रुपए इकट्ठे कर लिए थे उसने, कितने रुपए इकट्ठे किए थे, देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एक्सेशन आउटसाइड, इसमें आपको अगर देखने को मिलेगा तो कुछ पैसों के बारे में, 60 पैसे, कितने, टोटल ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे, कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 60 पैसे, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अथवा का पैसे देख लेते हैं। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वाज बिकॉज ही हैड नो, क्या नहीं था, कंपास एंड सी, रेडियो और कंपास नहीं था, बादल तो उसके पास आस पास थे इसी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डिड द पायलट लॉज हिमसेल्फ, कहाँ पे खो दिया, इन स्टॉर्म्स, कहाँ पे खो दिया था खुद को, अपने आप को कहाँ खोया पाया, स्टॉर्म यानी बादलों में खोया पाया। व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, क्या देखा गया, एरोप्लेन देखा गया, देखा गया उसके द्वारा, एरोप्लेन देखी थी या बस देखी थी, अरे आसमान में तो एरोप्लेन दिखेगा ना भैया, भगवान तो देखे ही नहीं थे। व्हाट वाज सीन बाय द पायलट,
व्हाट डिड मदर अनदर पर्सन से, अब अनदर पर्सन ने क्या कहा कि फॉलो मी, कहा था ना, ये तो आपको कहा नहीं, तो मैंने मुख जबान याद करा रखी सारे लेसन्स की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, यानी कि जो पायलट का एरोप्लेन का पायलट था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, यानी कि पायलट का एरोप्लेन का नाम क्या था, ओल्ड डकोटा, ये भी आपको याद है, डकोटा है ना, ओल्ड डकोटा हमने पढ़ा है, लिसन इज फर्स्ट फ्लाइट वाला। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड, इसका सिमिलर वर्ड सफिशिएंट का मतलब, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक संतुष्टि करने वाले की पर्याप्त, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। और इसका जो आप देख सकते हैं क्वाइट का मतलब काफ़ी, क्वाइट का मतलब क्या होता है, काफ़ी, काफ़ी। एक बार मैंने जब क्लास पढ़ा रहा था आपको इस लेसन के बारे में, तो आपको मैंने इसके 3-4 वर्ड लिखा कि क्वाइट, क्विट, क्यूट, ऐसे करके आपको डाउट क्लियर कराए थे, ठीक है, आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट है इसमें आपका पेशेंस खत्म हो गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर भी लगभग सारे मिले हुए हैं। वाई डज द पोस्टमैन सेंड द मनी टू लेंचो, अब क्यों भेजा था, क्योंकि वो भगवान का विश्वास रखना चाहता था, कभी भगवान का विश्वास बरकरार रहे भगवान पर, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन भी कर दिए होंगे, आई होप लगभग 70 to 80%, यानी कि मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बच्चे बोल रहे हैं सर पूरा पेपर मिला है, लेकिन मैं तो 70 to 80% मानता हूँ। फिर भी आप कोशिश अच्छी की, आप लोगों की मेहनत है, इसलिए आपको अच्छा लगा है। और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और देखिए दूसरी बात कि ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमसे और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, कि हम जल्दी नेक्स्ट बैच प्रारंभ करने वाले हैं, BSTC PTT 10th 12th इस प्रकार से बैच प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए ये जो स्टेंजर दे रखी थी मैंने आपको, स्टेंजर कौन सी थी, ये वाली स्टेंजर जो आई थी सेम टू सेम, अथवा मैंने दे रखी थी तो ये उठ के यहाँ पे आ गई है, उठ के आई ना, कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर देना है। वाई इज़ अमांडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, क्योंकि उसके पास उसके मुंह पर क्या थे, एकनेस थे, एकने का मतलब दागते पे थे, इसलिए उसको चॉकलेट खाने से मना किया कर दी थी उसकी माँ। वाई इज़ टोल्ड टू लुक एट द इन द एक्सट्रैक्ट, ऐसे प्रश्न उठ के आपको बिल्कुल सही से प्रश्न ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। और देखिए पेपर ऐसे मिला है, कहीं से आपको कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेपर मिला है, कोई भी कह सकता नहीं मिला।